तो इस प्रश्न को देखें। प्रश्न है घर्षण से हानि क्या है और इसे कम करने के उपाय क्या हैं। हानि होगी तो उसे क्या करेंगे, कम। बाय मिस्टेक बढ़ने का लिख गया है, उसको क्या समझना है, कम। हानि क्या होती है, देखो मशीनी भागों में क्या होती है, टूट फूट होती है। मशीन के अंदर यदि कोई चीज़ चल रही है और उसमें घर्षण हो जाए तो मशीनें जल्दी क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। ये वही है कि आप जो है 1 महीना लगातार ट्रैक्टर में सवारी कर लो गांव के रोड में, ठीक है, तो आपका खीला पुर्जा जो है सारा ढीला ढाला हो जाएगा। कहीं यहाँ बोलेगा डॉक्टर की गैप हो गया हड्डी में, कहीं यहाँ हो गया, कहीं यहाँ हो गया, ठीक है। वो घर्षण इतना ज़्यादा है कि आपकी ही मशीन टूट रही है। दूसरा ये देखो, आप एक कार को शहर में चलाओ जहाँ रोड सही है और उसी कार को गांव में चलाओ जहाँ रोड गड़बड़ है, ठीक है, उतने दूरी चलेगी तो पता चला कि वो 1 साल में कबाड़ बन गई है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आवाज़ आने लगी है, बहुत सारी खीले पुर्जे उसके क्या हो गए, ढीले हो गए। अब कार को छोड़ दो, साइकिलें छोड़ दो यार। साइकिल सिंपल अच्छी रोड में चलाते रहो, साल 2 साल 3 साल अच्छे से चलती रहेगी। और ऐसे रोड में चलाओगे तो रोज़ कहीं चैन ढीली होगी, कहीं उसका कुछ गिरेगा, कहीं कुछ गिरेगा, कहीं नट बोल्ट ढीला हो जाएगा। तो ऐसे चीज़ है। जितनी भी मशीनें होती हैं, साइकिल भी एक मशीन ही है ना। तो जितनी भी मशीनें होती हैं, जब ज़्यादा घर्षण होता है तो उसमें टूट फूट ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, ये दिक्कत है। दूसरा, ऊर्जा का क्या होता है, क्षय होता है। ऊर्जा मतलब जैसे मुझे ही बोलो, अब मुझे बोल दो कि साइकिल चलाना है सर यहाँ से 1 किलोमीटर और रोड सही नहीं है, मैं चलाऊंगा आधा किलोमीटर, थक जाऊंगा यार, मेरी हिम्मत नहीं है, पैदल चल लूंगा इससे अच्छा। अब कहीं पर अच्छी रोड होती तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चल लेता। मतलब मेरी ऊर्जा किसके कारण खत्म हुई, घर्षण के कारण। जो रोड सही नहीं थी उसने घर्षण दिया, घर्षण के कारण मेरी ताकत क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। अब आप वाहन चलाते हो किसी सड़क पर, तो जहां चिकनी रोड होती है, ठीक ठाक रोड होती है, तेज चला लेते हो, माने उसकी कार्य क्षमता कैसी होती, अच्छी। और यहाँ पर जब घर्षण ज़्यादा होगा तो कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह से देखो कार्य क्षमता में भी क्या होती है, कमी आती है। आग भी लग सकती है। देखो कई बार ऐसे होता है, ट्रक वालों को देखे होगे, मान लो चेन्नई से यहाँ पर आता है, 2-2 हज़ार किलोमीटर यहाँ तक आना पड़ता है उनको। यदि वो लगातार 2 हज़ार किलोमीटर चला दे तो उसके टायर इतने गर्म हो जाते हैं घर्षण की वजह से कि उसमें आग, टायर तो फूट ही जाता है। कई बार तो यहीं पर सुनाई देता है, एकदम से ऐसे लगता है बम फूट गया, ठीक, हाईवे में, ठीक है। लेकिन यदि बहुत देर तक चलाएं तो उसमें क्या लग सकती है, आग। तो ट्रक वाले क्या करते हैं, उनका फिक्स रहता है कि यदि मैं 100-200 किलोमीटर चलाया तो 10-15 मिनट में क्या करूंगा, रेस्ट करूंगा। उनका जो क्लीनर होता है साथ में होता है, उनको बोल देते कि भैया तुम इसमें थोड़ा बहुत पानी डाल दो। तो कभी देखे वो टायर में पानी डालते समय, हाँ, अधिकतर गर्मी के समय ऐसा होता है, ठंडी वंडी में तो ऐसा चल जाता है, बरसात में चल जाता है, पर गर्मी के समय ज़्यादा गर्म हुआ तो या तो टायर फूटेगा या फिर उसमें क्या लग सकती है, आग लग सकती है, ठीक है। किसकी वजह से होता है, घर्षण की वजह से। तो ये घर्षण से हानि है। अब इस हानि से बचें कैसे, हाँ, इस घर्षण को कम करने के उपाय क्या है। तो पहले समझ लो क्या हो सकता है, मशीन के भागों में टूट फूट हो सकता है। ऊर्जा का क्या हो सकता है, क्षय। ऊर्जा का क्षय समझ में आया कि ऊर्जा घट सकती है, कमी हो सकती है, ये भी लिख सकते हो। कार्य क्षमता, उसके कार्य करने की क्षमता जो होती है वो भी क्या हो जाएगी, कम। कोई मशीन जो है 3 साल चलना है, घर्षण ज़्यादा है तो 1 साल में ख़त्म हो जाएगी वो, ठीक है। और यहाँ पर उसमें आग लग सकती है या उसका नुकसान हो सकता है किसी तरह से, ठीक। इस तरह से ये है। तो अब घर्षण कम करने के उपाय क्या हैं, तो चलिए घर्षण कम करने के उपाय देखते हैं। सबसे पहला काम है सतहों को क्या कर दो, चिकना कर दो, है ना। कभी छोटे में तो हम लोग ऐसा भी 2 ईंटा लिया, ईंटा ऐसे ऐसे रेतते रहते हैं जब तक कि वो क्या ना हो जाए, चिकना ना हो जाए। चिकना मतलब उस तरह का पॉलिश कर देना। क्या कर देना, पॉलिश। पॉलिश वो समझना कि वो बूट वाली पॉलिश नहीं, उसको पेंट करना कहते हैं, हम गलत भाषा का उपयोग करते हैं। चावल क्या होता है, पॉलिश। जैसे चावल को धान से निकालते हैं तो थोड़ा वो धुंधला धुंधला होता, साफ साफ नहीं होता, फिर उसके ऊपर का परत धीरे धीरे निकाल देते हैं तो उसको बोलते हैं चावल पॉलिश हो गया। इतना पॉलिश कर देते हैं कि मोटा चावल जो है पतला हो जाता है और बढ़िया साफ सुथरा दिखने लगता है, ठीक है। तो हम क्या कर दिए, उसकी सतह को चिकना कर दिए। थोड़ा बाजार वाला चावल लेके देखना, ऐसे लगता है घी निकल रहा है, ऊपर से चमक रहा है। और कुछ देसी चावल जो घर में अपने निकालते हैं वैसे निकाल के देखना, खुरदुरा दिखेगा,
ठीक है, तो किसी चीज को हम क्या कर सकते हैं, चिकना कर दें, तो चिकना करके भी हम क्या कर सकते हैं, घर्षण को कम कर सकते हैं। चिकना माने संपर्क सतह जो आपस में जुड़ती हैं उन सतह को। ठीक है, अब देख सकते हैं दूसरा, स्नेहकों का प्रयोग करके। अब स्नेहक क्या होते हैं, है ना, कोई नया शब्द लग रहा है पर ये सब आप परिचित हो, ग्रीस है, तेल है ना, इंजन ऑयल है, ये सब जो है ये क्या कहलाता है, स्नेहक कहलाता है। देखो साइकिल में क्या होता है, बरसात में पानी पड़ा, कुछ दूर चलने के बाद खड़खड़ की आवाज़ आती है, जाते हो मिस्त्री के पास, वो डिब्बी में क्या लगाया, तेल, और तेल लगा के सही कर दिया यार, वो उसका घर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तेल लगाने से कुछ नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, घर्षण कम हो रहा है। जो सिलाई की मशीन चलाते हैं वो भी तेल रखे रहते हैं, वो भी क्या लगाते हैं, घर्षण कम कर देते हैं। जो ट्रक वाहन चलाते हैं वो भी अलग से एक डब्बा ग्रीस रखे रहते हैं, जहाँ पर ऐसे खड़खुड़ की आवाज़ आई, क्या लगा दिए, ग्रीस लगा दिए, वो चिकना हो जाता है, माने क्या हो गया, घर्षण कम हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से फर्श में तेल गिर जाए, अब आप पैदल चलोगे तो चल रहेगा नहीं, फिसल जाओगे, क्यों, क्योंकि वह क्या हो गया, चिकना हो गया, घर्षण क्या हो गया, कम हो गया। इस तरह से होता है। ठीक है, स्नेहक समझ में आ गया। स्नेहक ये ग्रीस हो सकते हैं, तेल हो सकता है, आपकी पेंसिल की लीड हो सकती है, ग्रेफाइट जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये भी चिकनाहट का काम करता है। अच्छा, और हर मटेरियल का अलग अलग लेवल होता है, माने साइकिल की ग्रीस को आप ट्रक में नहीं लगा सकते हो, ट्रक की ग्रीस को साइकिल में या वो सिलाई वाली मशीन में नहीं लगा सकते हो, क्योंकि वो ज़्यादा गाढ़े होते हैं और उनको ज़्यादा तापमान चाहिए। ग्रेफाइट तो बिल्कुल आपका पेंसिल है, ठोस चीज़ है ना, अब उसको थोड़ी ना हम वहाँ पर साइकिल में लगा देंगे, कहीं लगा देंगे। जो ज़्यादा गर्म होती हैं, जो ज़्यादा हाईवी मशीनें होती हैं, उसमें क्या लगता है, ग्रेफाइट। ठीक है, बड़ी मशीनों में ग्रीस का लेवल होता है कि ये 400 ग्रेड की है, कि 300 ग्रेड की है, कि 500 ग्रेड की है। जितनी ज़्यादा बड़ी मशीन होगी उतना ज़्यादा ग्रीस गाढ़ा होता है। ग्रीस का कलर होता है कि ये लाल कलर का है कि सफ़ेद कलर का है, उससे पता चल जाता है कि कौन सा ग्रीस किस जगह पर प्रयोग होगा। ठीक है, इस तरह से ये सारे क्या कहलाते हैं, स्नेहक। स्नेहक समझ में आ गया। ठीक है, अब धारा रेखी आकृति देख करके, धारा रेखी आकृति देखो, इसमें कोई लोग तैरते होगे, ऊंचाई से कूद के तैरे हो कभी, जंप मार के डैम एम में। अच्छा, तो कैसे तैरते हैं भाई, ऐसा नहीं, जब वहां से कूदते हो तो ऐसा नहीं कूदते हो, ऐसा कूदते हो तो छाती में पानी लगता है और दर्द होता है। वो कैसा करेंगे, ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करके जाते हैं। ये जो आपने आकृति बनाई वो क्या होता है, धारा रेखीय होता है। इससे घर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जितने भी आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं, हवाई जहाज हैं, ठीक है, और हैवी स्पीड की जो ट्रेनें हैं, सभी कैसी होती हैं, धारा रेखी। उनका मुंह थोड़ा सा ऐसा बना दिया। मछली देखो, जो पानी के अंदर जितने भी जानवर हों, चाहे मछली हो, है ना, और भी दूसरे जानवर हों, उनका जो सामने वाला भाग होता है वो इस तरह से होता है। ऐसे क्या होता है कि सामने का पानी क्या होता है, कटता है। अब ऐसे जाए, आगे बढ़ पाएगा पानी, उसमें क्या प्रोड्यूस करेगा, घर्षण, है ना, घर्षण प्रोड्यूस करेगा। ऐसे हो जाएगा तो आसानी से वो निकल चला जाएगा। ठीक है, यदि आपको कहीं पर एक छोटा सा प्लाई का टुकड़ा ले जाना हो, अब आप सीट पर बैठ गए हो और सामने वाला गाड़ी चलाया है, अब ऐसा पकड़े हो, ठीक है, तो यदि ये तेज चला दिया ना तो आप उड़ जाओगे, पीछे चले जाओ, क्योंकि ज़्यादा हवा आती है तो घर्षण ज़्यादा हो जाएगा। अब उपाय क्या है, वहाँ फिजिक्स लगाओ, तो उसको तुम ऐसा ना रखो, ऐसा रख लोगे, ऐसा रख लोगे, कम हवा लगेगी, कट के यहाँ से चली जाएगी। तो हवा काटना, पानी काटना, ऐसी आकृति बनाना क्या कहलाता है, धारा रेखी। नाव को देखते होगे, नाव का सामने वाला भाग भी कैसा होता है, इस तरह से बना होता है। हवाई जहाज का सामने वाला हिस्सा कैसा होता है, ऐसे चपटा होता है। ठीक है, इसके अलावा जो जापान वगैरह में मैगलेव ट्रेन चलती हैं, जो हाई स्पीड ट्रेन होती हैं, उनका भी सामने वाला भाग ऐसे बनाया जाता है ताकि हवा का घर्षण ना हो। इस आकृति को क्या कहते हैं, धारा रेखी कहते हैं। कभी आपने वो बनाया होगा कागज का हवाई जहाज, सामने का नोक कैसे कर देते हो, ऐसे नुकीला बनाए हो ना, तो उड़ता है, भला चौड़ा करके उड़ाना, उड़बे न करेगा, जाबे न करेगा, क्योंकि हवा ही रोक देगी उसको। ठीक है, तो ये सारा की जो आकृति हम बनाते हैं, ऐसी आकृति को हम क्या बोलते हैं, धारा रेखी। तो आप धारा रेखी आकृति बना करके भी घर्षण को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से होता है। उपयुक्त पदार्थों का चयन करके, अब उपयुक्त पदार्थों का चयन का मतलब ये है कि यदि मैं इस डब्बे को देखता हूं कि यहाँ थोड़ा रबर लगा है नीचे और इसमें चलाता हूं,
ठीक है, ये है प्लास्टिक, मान लो थोड़ा सा रेजिन है, मान लो क्या है, रेजिन, और ये है, इसमें करता हूँ तो घर्षण कैसा लग रहा है, ज़्यादा। अब मेरे पास थोड़ा सा ये डब्बा है, इसमें चलता हूँ तो ये घर्षण कम है, थोड़ा आसानी से चल जाता है। तो देख लेना है कि किस पदार्थ में घर्षण ज़्यादा है कि कम है, ऐसे पदार्थों का हमको क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, यदि मुझे घर्षण कम करना है तो इसके नीचे ऐसा पदार्थ लूँ जिसके साथ इसका घर्षण क्या हो, कम हो। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक, आगे हम बात करते हैं और भी उपयुक्त चूर्ण का प्रयोग करके। चूर्ण माने पाउडर। कैरम खेले हो आप लोग? क्या करते हो जब गोटियां ज़्यादा नहीं सरकती हैं, उसका पाउडर डालते हो, बोरिक एसिड का पाउडर होता है, कैरम का पाउडर आता है। जैसे डालते हो तो एक बार मारते थे तो वो किनारे जाके रुक जाती थी, अब मारोगे तो 2-4 बार रिबाउंड हो जाता है, वहीं वहीं चलता फिरता रहता है। क्या हो गया, आपकी ताकत वही है, गोटियां भी वही हैं, बोर्ड भी वही है, केवल पाउडर घुस गया, उस पाउडर ने उसके घर्षण को क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम उपयुक्त चूर्ण रख करके भी घर्षण का काम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब यहाँ भी चूर्ण था, वहाँ भी चूर्ण था, बढ़ाने में भी चूर्ण है और घटाने में भी चूर्ण है। तो बढ़ाने वाले, घर्षण बढ़ाने वाले चूर्ण भी होते हैं जो अलग होते हैं, घर्षण को बढ़ाते हैं। कुछ चूर्ण ऐसे भी होते हैं जो घर्षण को घटाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं बॉल बेरिंग। ठीक है, इसका बहुत लोग उपयोग करते हैं बॉल बेरिंग का। यदि आपके पास सोचे ये बहुत बड़ा डब्बा है, अब इसको उठाना है, मान लो एक खूब बड़ा डब्बा है, एक बॉक्स है, अब दूर ले जाना है, खिसकेंगे तो ये भी माने घिसेगा। अब क्या उपाय है, तो कभी देखना वो लोग क्या करते हैं, ऐसा कर लेते हैं, इसके बीच में एक ठो पाइप यहाँ लगा दिए, एक ठो पाइप यहाँ लगा दिए, अब ये लुढ़क लुढ़क चला जाएगा। ये कौन सा, ये बेलन घर्षण में आ गया। अब आसान है इसका, अब इसको हटा देता हूँ, अब देखो ये थोड़ा सा कठिन होगा, घिस रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि हम बेलन घर्षण, बॉल लगाकर, जैसे ये टेबल है, टेबल के नीचे छोटी छोटी क्या लगा दो, बॉल आता है ना, अब इसको खिसकाओ तो ये निकल आता है। ठीक है, मैं अपने यहाँ एक पलंग बना लिया उसका, सागौन का, अब वो तो मुझे लगता है 2 क्विंटल का है, अब कोई खिसकाता है तो 4 लोग लगते हैं। मैंने उसमें नीचे की पट्टी आई, उसमें पहिया लग गया, अब वो कहीं भी एक छोटा बच्चा भी धक्का मारे वो रेलगाड़ी जैसे चल देता है। इतना ताकत वाला कितना कम हो गया, सिर्फ किसके वजह से, एक बॉल की वजह से लगता है। ठीक है, अब बॉल बेरिंग का बात करते हैं। बेरिंग क्या होती है, आप समझना, जैसे आप साइकिल चलाते हो, यहाँ पर एक नट बोल्ट लगा होता है, उसके बगल में यहाँ पर क्या लगे रहते हैं, छर्रे। कभी उसको खोलोगे तो क्या होगा, छर्रे, और इसके ऊपर ये कवर रहता है, हाँ बेरिंग, वही बेरिंग है। अब क्या होगा, जैसे मान के चलो, समझो इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, बड़ा कड़ा जा रहा है, इसके बीच में मैं क्या भर दूं, छर्रे। अब इसको मैं घुमाऊंगा, कितनी आसानी से घूमेगा छर्रों से बॉल। इसको जो छर्रे भर देते हैं चारों तरफ गति के, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉल बेरिंग। या तो इसको फिक्स कर दो, इसको घुमाओगे तो ये भी आसानी से घूमेगा, इसको घुमाओगे तो ये भी आसानी, यदि छर्रा ना रहेगा आपस में घिसेगा, ये तो दुबला हो जाएगा कुछ दिन में यार। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बॉल बेरिंग। तो बॉल बेरिंग का उपयोग करके भी हम क्या कर सकते हैं, घर्षण को कम कर सकते हैं। जितने भी मशीनें हैं, घूमने वाली चीज़ें हैं, बिना बेरिंग के नहीं है। ये पंखा चल रहा है, ये जब खर खर की आवाज़ देने लगे, इधर इधर हिलने डुलने लगे, मिस्त्री के पास ले जाओगे, बोलेगे ये बेरिंग खराब हो गया, बुश खराब हो गया, ये शब्द बोलता है। इसका मतलब जो छर्रा वाला भाग है ना, वो उसका क्या हो गया, खराब हो गया। मोटरसाइकिल में यदि पहिया डगमगाने लगे उसमें, तो बोलते हैं कि इसका क्या खराब हो गया, बेरिंग, इसके छर्रे फूट गए। तो वही क्या कहलाता है, बॉल बेरिंग कहलाता है। समझ में आ गया। तो बॉल बेरिंग करता क्या है, बॉल बेरिंग घर्षण को कम करता है। ठीक है।